Let me be little blunt about it. 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 Unfortunately, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नई ऑडियो लीक हो गई है। नहीं, ये साकिब निसार वाली ऑडियो नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ की ऑडियो है और उसमें बहुत कुछ वो कह रहे हैं, इवन मान रहे हैं कि उन्होंने करप्शन किया और उन्होंने पैसा बाहर निकाला। वो क्या ऑडियो है, पहले आपको उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, वो सुन ले, फिर आगे बात करते हैं। वॉच दिस। इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी कह दिया है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है। कीजिए, नवाज शरीफ जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। वेलकम बैक। देखा आपने मियां नवाज शरीफ किस तरह बरमला इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने करप्शन की और वो पैसा यहां से लेके गए। अब आपको मैं ये बताता हूं कि ये सारी ऑडियो फेक है। आवाज मियां नवाज शरीफ की है, जुमले मियां नवाज शरीफ के हैं, लेकिन ये पैगाम उनका नहीं है। इसी तरह अगर आप मेरे पिछले 5000 प्रोग्राम्स को निकाल कर एक एक लफ्ज़ को चेपियां लगाना शुरू कर देंगे तो पता नहीं क्या से क्या खुदा न खास्ता निकल आएगा। मुझे तो उस वक्त से खौफ आ रहा है कि जब कोई ऐसा करेगा। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की ऑडियो को लेकर मुल्क में ऐसा एक हंगामा बरपा है और नून लीग के हामी तो कह रहे हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ और हकीकत सामने आ गई, जबकि तहरीक इंसाफ के हामी कह रहे हैं ये अदारों पर हमला है, ये ऑडियो जाली है। लेकिन हकीकत क्या है? अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि या तो मैं इमरान खान की आजकल मुखालफत कर रहा हूँ तो उस समय इस ऑडियो को सही मान लूँ, और अगर मैंने मियां नवाज शरीफ की हिमायत करनी है तब भी मैं इस ऑडियो को सही मान लूँ, वरना मैं कहूँगा जी बिल्कुल गलत है। तब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑडियो क्यों सही नहीं है, या वीडियो कैसे जाली होती है, या ऑडियो कैसे जाली होती है, वो डब की जाती है, फ़ोटोशॉप की जाती है, टुकड़े जोड़कर मिलाए जाते हैं, ये आज की इस वीडियो में मैं इस मुबैना ऑडियो का पोस्टमार्टम करके आपको सिर्फ 2 लाइनों का भी दिखाऊंगा या 3 लाइनों का। और उसके बाद क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है, मुझे 2-4 दिन लगेंगे कि मैं बाकी के जुमले भी आपको बताऊं कि वो किस तरह से लगाए गए वहाँ पे, हकीकत क्या है, ये आपको आज पता चलता है कि ये असली है या नकली। लेकिन इससे पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहें। देखें, कुछ लाइनें हमेशा डब हो सकती हैं, लेकिन उनमें अक्सर फ़िक्रे, टोन, इंटोनेशन, वो सारे जो हैं जो इस ऑडियो में यूज़ हुए हैं वो जस्टिस साकिब निसार के हैं। मुझे तो यही लगता है, मैं कन्विंस हूँ। मेरे पास कोई फोरेंसिक ऑडिट नहीं अभी, लेकिन मैं अपनी अकल और दानिश के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमने साकिब निसार साहब की दर्जनों वीडियोस देखी हैं, उनमें वो कई अल्फाज जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी दीगर तकरीरों में भी हमें मिले हैं। कहीं पे वो तकरीर कर रहे हैं, कहीं पे वो बात कर रहे हैं, कहीं पे वो कोई मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ऑडियो कई दर्जन ऑडियोज़ के साथ उनके पैचेस लेकर उस तरह मिलाकर बनाई गई है। एक एग्ज़ाम्पल तो मैंने आपको दे दिया कि मियां नवाज शरीफ की एडिट हुई हुई एक ऑडियो आपको सुनवाई जो उसी तर्ज पे एडिट हुई हुई है। अब मैं अगर इसको मज़ीद करना शुरू हो जाऊं तो मैं मियां नवाज शरीफ से ये भी कहलवा सकता हूं कि वो सकूत ढाका का भी जिम्मेदार है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए होंगे जिनको आदमी काट फेट कर लगा सकता है। let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे के थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को बुलाना है, अब करना पड़ेगा। आपने सुनी। अब गौर से ज़रा देखिएगा कि इसमें उन्होंने जो पहला फ़िक्रा यूज़ किया वो था लेट मी बी ब्लंट अबाउट इट। ये उन्होंने कहाँ कहा था अपनी तकरीर में? वो तकरीर मैं आपको सुनाता हूँ जहाँ से ये जुमला लिया गया, ज़रा सुने पहले। Let me be little blunt about it. Let me be little frank about it. अच्छा,
अब उसके बाद आपको उसमें एक वर्ड उन्होंने यूज किया अनफॉर्चुनेटली, लेट मी बी ब्लंट अबाउट इट, अनफॉर्चुनेटली। अब वो अनफॉर्चुनेटली का वर्ड डाला गया, वो एक तकरीर में कहा गया Unfortunately, अच्छा। उसके बाद एक फिक्र आता है कि हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं। या मैं आपको एक बात बता दूं कि इस लाइन में हमारे पास एक वर्ड जोड़ा गया और इसके बाद जजमेंट जो है उसका लफ्ज़ कहीं और से लिया गया और फिर उसके बाद इदारे देते हैं का अल्फाज जोड़ दिया गया। अल्फाज कैसे जोड़ते हैं आपको मैंने मियां नवाज शरीफ की जो जाली ऑडियो सुनवा कर बताई, तो कितना आसान है उसको चंद थोड़ी देर में बनाना। जबकि जो लाइन इससे अगली है उसमें मियां साहब को सज़ा देनी चाहिए, ये 3 जोड़ी गई इसमें एक वर्ड मियां साहब है, दूसरा वर्ड सज़ा देनी है और तीसरा वर्ड मिसाल के तौर पे आप कहें कि मियां साहब का नाम साकिब निसार ने क्यों लिया और ये अल्फाज कहाँ से लिए जा सकते हैं। तो मैं साकिब निसार साहब का एक फ़िक्रा आपको सुनवा देता हूँ कि वो किस मियां साहब का जिक्र कर रहे हैं, ज़रा सुने यहाँ पे। मियां साहब मेरे साथ गए तो उनको मियां साहब कहते थे जी। यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब इस तरह की मिक्सिंग की जाती है तो ऑडियो पैचेस को मिलाने के बाद एक ख़ास एफर्ट करना पड़ता है। वो एफर्ट अगर नहीं करेंगे तो आपको या मुझे या आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि जनाब ये तो तोड़ मरोड़ किती मिक्स एंड मैच किता है, तो या उसके नीचे पूरा ट्रैक म्यूज़िक ऐड किया जाता है या एक चीज़ होती है जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एटमॉस्फेरिक साउंड। एटमॉस्फेरिक साउंड या नॉइज़, माइक का नॉइज़ जो होता है उसको लगाया जाता है। अब यहाँ नॉइज़ का इंतखाब किया गया इसलिए क्योंकि इस ऑडियो के फ़िक्र यानी जो पहला था ना लेट मी बी ब्लंट अबाउट इट, वो जहाँ उससे शुरू किया गया। तो पहली लाइन में वो जिस तकरीर से लिया गया था उसके पीछे नॉइज़ था। अब इनकी मजबूरी बन गई जिसने भी ये एडिट किया कि हर फिक्रे के नीचे उसको नॉइज़ लगाना था जहाँ जहाँ से लिया। पहले शायद आपने गौर ना किया हो, ज़रा दोबारा आप सुने इस नॉइज़ को। इस शोर को टेक्निकल ज़ुबान में हम नॉइज़ कहते हैं और इसके लिए एक फ़िल्टर है वो भी होता है डी-नॉइज़र। इस पूरी ऑडियो के नीचे आवाज़ से ज़्यादा शोर लगाने का मकसद ये है कि इस ऑडियो में टेक्निकल झोल पकड़ने में मुश्किल हो। आप एक दफ़ा दोबारा सुने लेट मी बी ब्लंट अबाउट इट। let me be little blunt about it. ये नॉइज़ यहाँ से शुरू हुआ, इसको एंड तक इसको मिक्स किया गया। अगर कोई ऑडियो या वीडियो जंप पकड़ना हो उसको तो उसमें इंसर्ट लगा दी जाती है। जैसे कि मैंने ये आप देखें कि मैं ये फ़ोन उठा रहा हूँ यहाँ पे, अब इसमें मेरे अब इसके बाद अब मेरे हाथ में फ़ोन नहीं है, तो अगर मैं पहले आप सीन देख रहे हैं चलते चलते कि मेरे हाथ में फ़ोन है और सडनली फ़ोन हाथ से गायब हो गया और मैं यूं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जंप है, ये अलग अलग वक्तों की ली हुई है। तो उसमें क्या करते हैं, एक इंसर्ट लगानी पड़ती है बीच में, एक और तस्वीर लगा देंगे। मैंने किसी का नाम लिया मियां साहब का तो उनकी आ जाएगी, इमरान खान साहब का उनकी आ जाएगी, मौलाना फजल रहमान साहब का उनकी तस्वीर आ जाएगी, ताकि ये जो मेरी वीडियो में जंप है ना, फ़ोन हाथ में और फ़ोन नीचे, ये टेक्निकली ख़त्म हो गया। अब जैसे दूसरे आदमी के फ़िक्रे डाले हुए हैं बीच में, वो ऑडियो के अंदर पैच वर्क किया हुआ है कि जब आप बोलते हैं, जब आप बोलते हुए एकदम से रुक जाएं और दूसरा बोल पड़े, तो जब आप दोबारा बात शुरू करते हैं उसकी टोन बदलती है, उसकी टोन चेंज हो जाती है। यही इस ऑडियो में किया गया। दूसरे आदमी के बोलने के बाद जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की टोन बिल्कुल बदल जाती है और उनके अगले फ़िक्रे में 5 पैचेस लगाए गए हैं और ये टोन मुकम्मल तौर पे एक तकरीर की टोन है कि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ। अब इसको आप सुने ज़रा कि मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। लेकिन अब मैं कहीं और पे अगर बात कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी को फ़ोन पे कहूँगा, यार अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है, आपने मुझे सुना होगा यूट्यूब चैनल पे। दोनों की टोन, दोनों की पिच, दोनों की वो चीज़ अलग है। अब आप इसमें गौर करें कि साकिब निसार की टोन एक तकरीर वाली है। दोबारा सुने ज़रा इसको। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। और जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो उस तरह की टोन नहीं यूज़ करते। फ़िक्रे बिल्कुल जायज़ है और ये सारे का सारा तकरीर की स्टाइल में है। दोबारा सुन लें इस ऑडियो को, एक दफ़ा आपको दोबारा सुनाता हूँ, सुने ज़रा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। मैंने अपने दोस्तों से कहा
कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। अब आप अगर इस आदमी की जो बीच में मुखातिब है उनसे उसकी ऑडियो इंसर्शन निकाल कर आप सुने तो आपको अंदाजा होगा कि पूरी ऑडियो में कितने जंप्स हैं और वो इंसर्ट्स डाली गई बीच में उन जंप्स को ख़त्म करने की। अब मैं उसकी ऑडियो के बगैर आपको साकिब निसार साहब की पूरी बात जो है वो एज इट इज सुनाता हूँ, सुने ज़रा। इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि जी हमने आज साहब को लाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। सुना आपने? आप साकिब निसार साहब की इंटरनेट पे बहैसियत चीफ जस्टिस तमाम तकारीर उठा के देख लें। इस पे वो अदलिया के लिए इदारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे अक्सर, यानी अदलिया, मेरा इदारा, इदारे। और जो इनका फिक्र है कि हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं तो वो यकीनन अदलिया की बात कर रहे हैं। वो अपनी हर तकरीर में अदलिया के मतलब बात करते थे। फैसला सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का इदारा ही देता है, जज नहीं। और जहाँ तक दोस्त का अल्फाज है तो वो अक्सर अपनी तकरीरों में दोस्त के अल्फाज जो हैं अपने साथी जजेस के लिए इस्तेमाल करते थे, चाहे जस्टिस कोसा हो, चाहे जस्टिस कोई और भी हो, वो उनके लिए इस्तेमाल करते थे। एक तकरीब में नवाज शरीफ का फैसला देने वाले 3 से ज़्यादा जज बैठे थे, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद कोसा, जस्टिस गुलजार भी शामिल हैं। तो उस वक्त उनको दोस्त कह के साकिब निसार कहते थे। आप सुन लें क्या कहा उन्होंने, मैं आपको सुनवाता हूँ। ये मेरे दोस्तों का अपने आप से अहद है, ये मेरे दोस्तों का अपनी पोस्टेरिटी से अहद है, ये मेरे दोस्तों का अपनी कौम से अहद है। अजीब इत्तेफाक है ना कि ऑडियो में पहले नंबर पे शोर डाल के उसको मशकूक कर दिया गया। बनाने वाले ने अपनी तरफ से अक्लमंदी की, लेकिन प्रोफेशनल्स को पता है कि यह हरकत कब की जाती है। इस ऑडियो में एक चीज़ की कॉन्टीन्यूटी है और वो है नॉइज़। किसी चीज़ की इसमें कॉन्टीन्यूटी नहीं है। जो पूरी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक चीज़ है, वो इसके अंदर शोर है जो क्रिएट किया हुआ है हर जुमले के पीछे। अब तकरीर में कहे हुए फ़िक्रों और इस ऑडियो के फ़िक्रों की ड्यूरेशन, उसकी लेयरिंग, उसकी स्पाइक्स, उसकी टोन सब मिलती हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है। यानी ये क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ कि जो तकरीर से मैंने आपको सुनाई, तकरीर अभी आपको मैंने सुनाई जिसमें उन्होंने पहली एक जुमला बोला और उसके बाद जब इसके ऊपर हमने पैच किया तो वो यानी फ्रेम्स में होता है ऑडियो जी, फ्रेम्स में होती है। 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, तो एक एक फ्रेम अलग अलग करके ऑडियो को एडिट किया जाता है। तो जब इसके ऊपर हमने लेयर की हमारे एडिटर्स ने, तो उनको पता चला इनकी तो ड्यूरेशन भी वही है। और जब उनके ऊपर ग्राफ में उसको एग्जामिन किया कि इसकी स्पाइक होती है कितनी, कौन सा लफ्ज़ ऊंचा है, कौन सा लफ्ज़ कम है, पिच होती है, थ्रो होती है माइक के ऊपर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब उनको कंपेयर किया वो सारी की सारी मैच कर रही हैं। ये कितना अजीब इत्तेफाक है। एक जुमला किसी तकरीर में 3 साल पहले बोला और एक जुमला किसी के साथ फ़ोन पे बोला, वो जुमला भी एक, उसकी पिच भी एक, उसकी थ्रो भी एक, उसकी स्पाइक भी एक, उसके डेसिबल भी एक। अब आपको समझ आई। अगर आपने फेक ऑडियोज़ लेके या फेक वीडियोज़ लेके अपने इदारे और अपने लोगों की अगर आपने तजलील करनी है तो बिस्मिल्लाह, मैं तो आपको नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा काम है एक दफ़ा आपको बता देना, सच बता देना। और मैं नहीं चाहता कि आज के साकिब निसार साहब रिटायर हो चुके तो मेरा तो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं इस बहती गंगा में हाथ धोऊं कि जी मैंने भी रगड़ा मार दिया एक चीफ जस्टिस को। नो, फिर अगर हिम्मत होती तो उस वक्त करते बातें जब वो चीफ जस्टिस थे। लेकिन एनीवे, मैंने आपको बता दिया है कि मेरी अक्ल और दानिश के मुताबिक ये क्यों ऑडियो फेक है और क्यों मियां नवाज शरीफ की जो मैंने आपको ऑडियो सुनवाई वो भी फेक है, वो सही नहीं है। तो प्लीज़ उसको लेके आगे अलग ना करना शुरू हो देना। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।